हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम विक्रांत भारद्वाज, योर फिजिक्स ट्यूटर। और आज हम डिस्कस करेंगे बेटा सेमीकंडक्टर में एक नया टॉपिक एलईडी। हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, जो हमने डिस्कस किया डायोड पीएन जंक्शन, उसकी स्पेशल एप्लीकेशन डिस्कस कर रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया बेटा फोटो डायोड। टुडे वी डिस्कस एलईडी, लाइट एमिटिंग डायोड। एलईडी क्या है इसकी फुल फॉर्म? लाइट एमिटिंग डायोड। जैसा कि बेटा नाम से ही पता चलता है, लाइट एमिटिंग डायोड मींस लाइट को एमिट आउट करेगा। एलईडी हम सभी ने देखी है, आजकल तो बहुत ज़्यादा यूज़ है। पहले हम सिंपल बल्ब यूज़ करते थे, उसके बाद ट्यूबलाइट यूज़ करने लग गए, उसके बाद हमारे CFL बल्ब्स आए और आजकल क्या चल रहा है, लेटेस्ट एलईडी बल्ब चल रहे हैं। इसके अलावा भी बेटा बहुत एलईडी का वर्क है। एलईडी डेकोरेशन में वर्क करती है। ये रिमोट होता है जो टीवी का, ठीक है, उसके आगे भी एलईडी लगी होती है। जो भी रिमोट्स है उनमें भी हम क्या यूज़ करते हैं, एलईडी यूज़ करते हैं। चलिए लेट्स स्टार्ट एलईडी। तो इट इज़ ए फोटो डायोड। एलईडी क्या है? इट इज़ ए पीएन जंक्शन। इट इज़ ए पीएन जंक्शन। और पीएन जंक्शन का दूसरा नाम क्या है बेटा? डायोड और डायोड विच कन्वर्ट लाइट एमिटिंग डायोड। तो लाइट को क्या करेगा? एमिट आउट करेगा। विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू लाइट। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी। दूसरी इसमें इंपॉर्टेंट बात जो हमें याद रखनी होती है बेटा हर एक केस में, ये जो पीएन जंक्शन है इसकी बाइसिंग कैसी करेंगे, तो आप याद रखेंगे इट इज कनेक्टेड इन फॉरवर्ड बाइस। इट इज इन फॉरवर्ड बाइसिंग। फॉरवर्ड बाइसिंग ये आपकी डेफिनेशन है। इसके बाद सारा कुछ इसमें समझने का है, तो आराम से बैठिए बेटा, सबको समझ में आएगा, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे मैंने एक पीएन जंक्शन ड्रॉ किया, ठीक है। ये P और इधर N, ये P और ये N। और यहाँ पे क्या है? डेप्लीशन लेयर। यहाँ पे क्या है? डेप्लीशन लेयर। दिस इज द डेप्लीशन लेयर, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं बेटा, लाइट बाहर निकलेगी, एमिट आउट होगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है आपके इलेक्ट्रॉन्स, मेजॉरिटी में क्या है? इलेक्ट्रॉन्स। और यहाँ पे मेजॉरिटी में क्या है? होल्स। P में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर होल्स। इलेक्ट्रॉन्स भी हैं पर माइनॉरिटी हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी हैं पर माइनॉरिटी हैं। और यहाँ के माइनॉरिटी क्या है? होल्स। जैसा कि मैंने डेफिनेशन में बताया बेटा, इसको हम किस में कनेक्ट करेंगे? इसको हम जब सेल से कनेक्ट करेंगे तो टर्मिनल का ध्यान रखना है आपको, फॉरवर्ड बाइस। तो P को पॉजिटिव से और N को नेगेटिव से कनेक्ट किया। अब क्या होगा? पॉजिटिव की वजह से ये जो इसके मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है जंक्शन की तरफ मूव करेंगे। लेट अस कंसीडर दिस इज द जंक्शन। ये जंक्शन है, जंक्शन के दोनों तरफ क्या होती है? डेप्लीशन लेयर। तो ये जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है होल्स रिपेल करेंगे ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज टुवार्ड्स दी जंक्शन, मूव करेंगे। और इधर से जो इलेक्ट्रॉन्स है वो जंक्शन की तरफ मूव करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा? फिर से रिकम्बिनेशन होगा, किसका? होल्स का एंड इलेक्ट्रॉन्स का। देखिए दो एक्शन होते हैं बेटा इसमें। ये मान लीजिए आपका पूरा एटम है, ये क्या है? एक न्यूट्रल एटम। इससे पहले हमने डिस्कस किया था, इसके ऊपर एनर्जी फॉल की, इसके ऊपर हमने लाइट फॉल कराई, फोटोन डाला, मींस इसको एनर्जी दी। तो एक्स्ट्रा एनर्जी मिलने से ये फ्री इलेक्ट्रॉन बन गया। ये क्या बन गया? एक इलेक्ट्रॉन। और ये जो रह गया, ये क्या रह गया? होल। क्या रह गया? इसको हम बोलते हैं होल, पॉजिटिव चार्ज होल। एक तो ये एक्शन होता है बेटा, फर्स्ट एक्शन। सेकंड एक्शन क्या होता है? अब मैं क्या कह रहा हूँ, ये इलेक्ट्रॉन अगर इस होल में फिर से चला जाए, ये इलेक्ट्रॉन इस होल में फिर से चला जाए तो ये क्या बन जाएगा? एटम बन जाएगा। और क्या करेगा साथ में? एनर्जी को। ये सेकंड एक्शन में क्या हुआ? अगर ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, अब यहाँ पे क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल,
ये क्या है, होल, ये फिर से इसमें मिल जाता है, तो क्या करेगा बेटा, एनर्जी रिलीज करेगा। क्या करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा, एनर्जी रिलीज इन द फॉर्म ऑफ एलईडी। इसी को हम कहते हैं लाइट एमिटिंग डायोड। फिर से देखिए, इधर से जो होल्स मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स द जंक्शन, इधर से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, इस बार डेप्लीशन लेयर में होल और इलेक्ट्रॉन आपस में रिकम्बाइन होंगे। होल्स और इलेक्ट्रॉन क्या होंगे बेटा, आपस में रिकम्बाइन होंगे, रिकम्बाइन। और रिकम्बाइन होने से क्या होता है, ये वाला एक्शन जो मैंने ये सेकंड एक्शन बताया इसमें, ये टेक प्लेस करेगा। और ये फर्स्ट एक्शन आपको ये कहाँ पे किया था, फोटोडायोड में। और इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन और होल मिलेंगे तो क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी। क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी। अगर मैं पूछूं कितनी एनर्जी रिलीज होगी, तो ये भी सिंपल है बेटा। मान लीजिए हमने एनर्जी बैंड डायग्राम में इस टाइप से डिस्कस किया था, दिस बैंड इज वैलेंस बैंड एंड दिस बैंड इज कंडक्शन बैंड। ठीक है बेटा, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स थे आपके वैलेंस बैंड में, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको कंडक्शन बैंड में जाने के लिए एक एनर्जी चाहिए थी, दैट एनर्जी इज इक्वल टू एनर्जी गैप। एनर्जी गैप के इक्विवेलेंट एनर्जी चाहिए इसको क्रॉस करने के लिए। अगर ये यहाँ पे जाके क्या हो जाता था, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो जाता था। क्या हो जाता था, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अगर मैं कहूँ ये इलेक्ट्रॉन अगर वापस आए इसमें दोबारा से, तो क्या होगा, तो ये एनर्जी को रिलीज करेगा। हाउ मच एनर्जी, जितनी एनर्जी इसने एब्जॉर्ब की थी। तो अगर मैं कहता हूँ इस प्रोसेस में जिसने एनर्जी एब्जॉर्ब की 1.8 EV, इस प्रोसेस में अलग होने में, तो ये जब रिकम्बाइन होगा तो कितनी एनर्जी करेगा, 1.8 EV ही रिलीज करेगा। जितनी ऊपर जाने में लगी उतनी ही नीचे आने में रिलीज कर देगा। अब हम जो पीएन जंक्शन बनाते हैं बेटा, उसमें सिलिकॉन और जर्मेनियम नहीं लेते। एलईडी के केस में जब हम एलईडी बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ डायोड पीएन जंक्शन, तो उसमें हम कौन सा नहीं यूज़ करते, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। क्यों, इसका भी एक रीज़न है, समझिए आप इसको। जब जो वेवलेंथ है, वेवलेंथ छोड़िए, ये जो एनर्जी का गैप है ईजी, वो हम एनर्जी गैप कितना रखते हैं इस केस में, किसके बीच में रखते हैं, 1.6 EV से लेकर 3 EV के बीच में, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में रखते हैं। मींस ऐसा सेमीकंडक्टर, ऐसा कंपाउंड कंसीडर करते हैं जिसका एनर्जी गैप 1.6 से ज़्यादा हो और 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम हो। इसका क्या रीज़न है, इसको समझिए। एनर्जी मींस मान लीजिए हमने 1.6 एनर्जी दी, एनर्जी इज h न्यू। तो ये जो न्यू होगी ये फिक्स होगी बेटा हर एक एनर्जी के लिए। कितनी होगी, एनर्जी डिवाइड बाय h, प्लैंक्स कांस्टेंट। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं 1.6 EV का गैप का लेता हूँ तो उसमें से जो एनर्जी रिलीज होगी 1.6 रिलीज होगी। इसका मतलब क्या है, एक पर्टिकुलर वेव निकलेगी, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की वेव एमिट आउट होगी। मींस उसका कलर क्या होगा, फिक्स कलर होगा। 3 लेता हूँ तो उसका कुछ और कलर होगा, 1.6 से ज़्यादा इन बिटवीन लेता हूँ, 2.4 EV लेता हूँ तो उसका फर्दर कोई और कलर होगा। इस टाइप से बेटा हम अलग अलग जो इसमें वेरिएशन करेंगे तो वो कलर में वेरिएशन होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, मान लीजिए लाइट है इस रूम में, मैंने एलईडी बल्ब ऑन किया हुआ है तो लाइट है, तो हमें लाइट दिखती नहीं। पर जब मैं इस हाथ पे वो इसको हाथ लगाऊंगा, इसके पात में हाथ रखूंगा तो मेरे को वो लाइट फील होगी। अदरवाइज क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा, मेरे को लाइट नहीं दिख रही, इसमें मैंने हाथ रखा तो हाथ पे मेरे को ये लाइट का इंप्रेशन दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसी टाइप से बेटा हम यहाँ पे लाइट को फील करने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए एक प्लास्टिक की कवरिंग लगा देते हैं लाइक दिस। अब यहाँ से लाइट एमिट हो रही है, एनर्जी एमिट हो रही है, पर्टिकुलर वेवलेंथ की, पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की एनर्जी निकल रही है, रेड निकल रही है, वॉयलेट निकल रही है, पर वो हमें दिखाई नहीं दे रही। रूम में लाइट है, वो हमें कैसे दिखाई देगी, जब उसके पाथ में कोई ऑब्स्टेकल आएगी। तो हम इसके पाथ में एक प्लास्टिक की कवरिंग, जिसको टेक्निकल नेम इज रेजिन कहते हैं, वो लगा देते हैं और ये इससे टकराती है तो हमें यहाँ पे लाइट दिखाई देती है। जैसे आप रिमोट को प्रेस करते हो तो रेड लाइट दिखाई देती है, पर वो रेज हमें नहीं दिखाई देती, उसके बारे में भी बताऊंगा। अच्छा, हम डिस्कस कर रहे थे बेटा ये जो एनर्जी गैप फिर क्यों रखते हैं हम, इससे कम क्यों नहीं या इससे ज़्यादा क्यों नहीं। इसका क्या रीज़न है, इस एनर्जी गैप का जब हम सेमीकंडक्टर यूज़ करेंगे तो उसमें से जो लाइट निकलेगी, जो फ्रीक्वेंसी की रेंज होगी, वो विजिबल रीजन में आएगी। इसकी जो फ्रीक्वेंसी रेंज है, फ्रीक्वेंसी रेंज अंडर विजिबल रीजन, किस में आएगी, विजिबल रीजन में आएगी।
विजिबल रीजन, और हमें दिखाई देगी, हमें कलर दिखाई देगा। कभी रेड कलर की लाइट आ रही है, एलईडी देखी होगी आपने, मार्केट में खरीदते हैं तो रेड कलर की, ग्रीन कलर की, वॉयलेट कलर की, डिफरेंट कलर की हमें लाइट दिखाई देती है, क्योंकि हम विजिबल लाइट को, इसी रीजन की फ्रीक्वेंसी को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। इस वजह से हम प्रेफर करते हैं 1.6 EV और 3 EV के बीच का गैप हो, वो पीएन जंक्शन यूज करें, वो डायोड यूज करें। क्या होगा अगर 1.4 ले लिया आपने, 1.3 ले लिया, या सिलिकॉन का ले लिया 1.1, जर्मेनियम का ले लिया 0.7, तो क्या होगा, लाइट तो निकलेगी, फ्रीक्वेंसी तो वहां पे भी एमिट आउट होगी, पर हमें दिखाई नहीं देगी। तो सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसकी होती है बेटा, आपको याद हो तो 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं हम, फ्रीक्वेंसी जो रेड कलर है, विबग्योर आपने पढ़ा है ना, रेड की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी, न्यू, एफ से भी डिनोट कर देते हैं फ्रीक्वेंसी को, और मैक्सिमम वॉयलेट की फ्रीक्वेंसी क्या होती है बेटा, मैक्सिमम। मान लीजिए ये फ्रीक्वेंसी की रेंज है, यहाँ पे रेड और यहाँ पे हमारा विबग्योर में वॉयलेट लाई कर रहा है, बाकी सारी लाइट इनके बीच में लाई कर रही है। तो अगर मैं 1.6 से कम लूँगा तो वो रेड से नीचे इंफ्रारेड रीजन में लाई करेगी और हमें दिखाई नहीं देगी, और इससे ऊपर लूँगा मैं, वॉयलेट से ऊपर लूँगा तो अल्ट्रा वॉयलेट में चली जाएगी, वो भी हमें दिखाई नहीं देगी। हमें सिर्फ इसी वेवलेंथ, इसी रीजन की, इसी एनर्जी गैप की लाइट ही हमें ओनली शो होगी। इस वजह से हम प्रेफर करते हैं कि ये फ्रीक्वेंसी की लाइट हम प्रेफर करते हैं इन केस ऑफ एलईडी। बिल्कुल मिनिमम 1.6 रेड, मैक्सिमम 3 EV हमारी कौन सी बन जाएगी, वॉयलेट कलर की लाइट। इसके बीच में वेरी करेगी, येलो, ग्रीन, जो भी आपका पैटर्न होता है, VIB, GY, OR, विबग्योर। ठीक है बेटा, यहाँ तक क्लियर हुआ, इसी की क्यों लेते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इसमें, why silicon and germanium are not used, why silicon and germanium are not used for making LED, सिलिकॉन और जर्मेनियम को हम क्यों यूज नहीं करते बेटा एलईडी बनाने में। रीजन आप ये रेंज याद रखिए, एनर्जी गैप याद रखिए, सभी क्वेश्चन को आपको इसी तरह से, ये तो सिलिकॉन जर्मेनियम में कोई और मटेरियल दे देता, क्यों नहीं यूज करते, तो सिलिकॉन और जर्मेनियम का जो एनर्जी गैप है वो कम है बेटा, क्या है, कम है, 1.1 0.7 EV। तो इनका आपको क्या देना है, बिकॉज सिलिकॉन एंड जर्मेनियम हैज एनर्जी गैप लेस देन रिक्वायर्ड एनर्जी गैप। ये एनर्जी गैप रिक्वायर्ड है विजिबल लाइट के लिए, विजिबल रीजन की फ्रीक्वेंसी मिले। अगर इससे कम है तो मैंने अभी बताया रेड से कम इंफ्रारेड रीजन में चली जाएगी और हमें दिखाई नहीं देगी। तो हम इस रीजन की वजह से, तो आप इसको लिख सकते हैं 2 मार्क्स के क्वेश्चन में, बिकॉज सिलिकॉन एंड जर्मेनियम हैज एनर्जी गैप लेस देन रिक्वायर्ड एनर्जी गैप, सो वी कांट यूज सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, बिकॉज इससे जो, ऐसा नहीं है इससे एनर्जी या फ्रीक्वेंसी नहीं निकलेगी पर हमें दिखाई नहीं देगी, बट वी कांट सी द लाइट बिलो द विजिबल रीजन फ्रीक्वेंसी। सो इस वजह से हम सिलिकॉन और जर्मेनियम को यूज नहीं करते, प्रेफर नहीं करते फॉर मेकिंग एलईडी। अब बात आती है बेटा, अगर इनको प्रेफर नहीं करते तो फिर हम क्या बनाते हैं, किसकी बनाते हैं एलईडीज। तो उसके लिए देखिए, चलिए आप एक बार यहाँ देख लीजिए, चलिए तो अब क्वेश्चन आता है बेटा कि अगर हम एलईडी सिलिकॉन और जर्मेनियम की नहीं बनाते फिर किस मटेरियल की एलईडी बनाएंगे। तो हमारे कुछ कंपाउंड सेमीकंडक्टर हैं, कंपाउंड सेमीकंडक्टर लाइक गैलियम आर्सेनिक फॉस्फाइड, गैलियम आर्सेनिक फॉस्फाइड, इनकी हम एलईडी बनाते हैं। कैसे बनाते हैं थोड़ा सा समझिए इसको। ये जो आर्सेनिक और फॉस्फाइड है, गैलियम आर्सेनिक एंड फॉस्फाइड, ये होते हैं रेशो की फॉर्म में। रेशो मीन्स अगर ये इसका कंपोनेंट x है तो इसका क्या होगा बेटा 1 - x, अगर इसका x है तो इसका क्या होगा 1 - x। फॉर एग्जाम्पल गैलियम आर्सेनिक 0.4 लिया मैंने, तो फॉस्फाइड क्या हो जाएगा ऑटोमेटिकली 0.6। ये जो लाइट है हमारी रेड लाइट के लिए यूज़ होती है, इससे जो फ्रीक्वेंसी निकलेगी रेड कलर की लाइट,
या फिर आप कह सकते हैं रेड से थोड़ा सा येलो की तरफ मूव कर रही है, येलो, रेड से येलो। और अगर मैं इसका पोर्शन 1 कर देता हूं तो ये 0 हो जाएगा, गैलियम आर्सेनिक ओनली या फिर गैलियम फॉस्फाइड, इनकी हम लाइट्स यूज़ करते हैं। ये जो गैलियम आर्सेनिक है इसका जो वो वेवलेंथ है, सॉरी एनर्जी गैप है नियर अबाउट 1.4 EV, और आपको पता है 1.4 EV कौन से उसमें आता है बेटा, बिलो आता है, तो ये इंफ्रारेड रीजन में चली जाती है, इंफ्रारेड रीजन। अब आप कहोगे इंफ्रारेड हमें दिखाई देती है या नहीं देती, नहीं देती, फिर ये क्यों बनाया। अब हम क्या चाहते हैं बेटा, मान लीजिए रिमोट है, AC का रिमोट है या फिर टीवी का रिमोट है, उसको जब हम प्रेस करते हैं तो उसमें से रेज निकलती है, इंफ्रारेड रेज निकलती है, पर वो हमें दिखाई नहीं देती। अगर वो हमें दिखाई देती तो क्या होता, हम टीवी से बट वो रिमोट को प्रेस करते हैं और डिस्टरबेंस होती, एक लाइट मूव करती जो हमें दिखाई देती, रेड होती, ग्रीन होती, जो भी सॉरी जिस भी उसकी होती, अगर वो हमें दिखाई देती तो क्या होता, डिस्टरबेंस होता। हम चाहते हैं वो दिखाई ना दे और अपना काम कर ले। मान लीजिए मैंने AC का टेम्परेचर अप डाउन किया, इंक्रीज किया, तो अगर कोई लाइट जाती तो सबको डिस्टरबेंस करती, हम वो डिस्टरबेंस नहीं चाहते। इस वजह से हम कौन सा रीजन की वो यूज करते हैं, लेस देन 1.4 EV इंफ्रारेड रीजन यूज करते हैं। या फिर ओनली फॉस्फोइड हमने यूज किया तो ये ग्रीन कलर की लाइट हमें दिखाई देती है इसमें बेटा। कुछ पोर्शंस आप कुछ एग्जांपल इसके याद रखिए कि हम सेमीकंडक्टर किस टाइप का बनाते हैं। तो ये कुछ मटेरियल्स हमने डिस्कस किया एग्जांपल कि जो LED है वो इन मटेरियल्स की हम बना सकते हैं। अब इसमें हम यूज़ आगे डिस्कस करेंगे बेटा, एक तो इसकी एप्लीकेशन, एक यूज़। अभी तक जो मैंने डिस्कस किया एक बार उसको मैं ब्रीफ कर देता हूँ, ठीक है, आप यहाँ तक नोट डाउन कीजिए। तो यहाँ पे बेटा पहले हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ LED एंड देन इट्स यूज़। एप्लीकेशन ऑफ LED इंपॉर्टेंट है, यूज तो सिंपल ही है आपके। फर्स्ट वन इज लो ऑपरेशन पावर, लो ऑपरेशन वोल्टेज एंड लेस पावर कंजप्शन, लेस पावर कंजप्शन। तो ये बेटा आपको सिंपल समझ में आ रहा होगा, कितनी वोल्टेज चाहिए। LED को रन कराने के लिए हमें 220 वोल्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है, जितना एनर्जी गैप, जैसे मैंने बताया कि हम मैक्सिमम इसमें 1.6 से 3 तक रखते हैं, तो 3-4 वोल्ट इनफ है। कोई सिंपल सेल लेके हम इसको रन करा सकते हैं LED को। लेस पावर का मतलब क्या है, ये जो हमारा बल्ब होता था जिसमें टंगस्टन वायर हम यूज़ करते थे, ठीक है, तो उसमें मान लीजिए हमें 100 वाट पावर रिक्वायर्ड है, तो उसके लिए हमें 300 यूनिट्स कंज्यूम करनी पड़ेगी। अगर वहीं पे मैं ट्यूबलाइट यूज़ करता हूँ 100 वाट के लिए तो 200 कंज्यूम करनी पड़ रही है। LED यूज़ करता हूँ तो 100 के लिए ओनली 110 यूज़ करनी पड़ रही है। ये क्या चीज़ है, वेस्टेज। मान लीजिए अब लाइट का पर्पज़ क्या है, ओनली लाइट देना ही पर्पज़ है या इसका हीट करना भी, रूम को हीट करना भी। अब बल्ब के केस में क्या होता है बेटा, 100 वाट जो बल्ब दे रहा है हमें, वो 200 वाट और यूज़ कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी, किस चीज़ में, हीट करने में, हीट अप करने में। आपको दिखता है जब भी हम बल्ब को उतारते हैं वो गर्म हो जाता है, ठीक है, फिलामेंट गर्म हो जाता है हीटिंग इफेक्ट की वजह से। ट्यूबलाइट उससे कम गर्म होती है, और ये जो LED है बिल्कुल ही कम वेस्टेज है। तो ये लेस पावर कंजप्शन, इज इट क्लियर। और यहाँ पे मैंने क्या बताया, लो ऑपरेशन वोल्टेज। लो ऑपरेशन वोल्टेज का मतलब क्या है बेटा, ये 2-3 वोल्ट पे ही काम कर लेती है। सेकेंड इसमें फास्ट एक्शन, फास्ट एक्शन रिक्वायर्ड एंड नो वार्म अप, नो वार्म अप। इसमें क्या होता है बेटा, कोई भी वार्म अप होने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। बल्ब के केस में क्या होता था, टंगस्टन वायर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक रीच करता है, हीटअप होता है, उसके बाद ग्लो करना स्टार्ट करता था। पर CF इसमें LED के केस में क्या होता है, फास्ट एक्शन होता है, 1 सेकंड में आप इसको कितनी बार भी वो कर सकते हैं। इसमें कोई भी वार्म अप करने की रिक्वायरमेंट नहीं है कि पहले गर्म होगा उसके बाद लाइट प्रोड्यूस करना स्टार्ट करेगा, इस टाइप से नहीं है बेटा। तीसरा इसमें हम जो डिस्कस करना चाहते हैं, इसकी जो बैंड विड्थ है या इससे जो लाइट निकलती है, मोनोक्रोमेटिक लाइट निकलती है। बैंड विड्थ क्या है, वेरी लो, नैरो रेंज, वेरी नैरो रेंज।
और इसमें से जो लाइट निकलती है मोनोक्रोमेटिक लाइट निकलती है, मोनोक्रोमेटिक लाइट। मोनो का मतलब सिंगल कलर की लाइट निकलती है बेटा। कौन से कलर की? सिंगल, एक ही लाइट निकलेगी, या तो रेड या येलो, इस टाइप से लाइट हमारी एमिट आउट होती है। बैंडविड्थ इसकी जो लाइफ है, आपने देखा होगा एलईडी परचेज करना, इस बार जब जाओ तो आप उसकी गारंटी के बारे में पूछना बेटा। एक जो सिंपल हमारा एलईडी बल्ब आता है, अलग अलग कंपनी का लगा लो, ऑन एन एवरेज भी अगर मैं बात करूँ तो उसकी 2 साल की गारंटी होती है। मीन्स विद इन 2 ईयर्स अगर वो कभी भी फ्यूज़ हो जाता है, ख़राब हो जाता है, तो वो रिप्लेस करके देंगे आपको, नया बल्ब प्रोवाइड करेंगे। 2 ईयर्स तो इसकी जो लाइफ होती है, एक्चुअल में ये ख़राब ही नहीं होते बेटा, और हो जाते हैं तो एक रेयर चांस ही कभी होता है। तो लॉन्ग लाइफ है इनकी, जो लाइफ है, लाइफ पीरियड है वो क्या है? लॉन्ग लाइफ एंड रफ यूजेस, रफ हैंडलिंग इज पॉसिबल, रफ हैंडलिंग नो प्रॉब्लम। एक तो ये समझ में आ गया लॉन्ग लाइफ, जैसे सिंपल एग्जांपल दिया मैंने, एलईडी बल्ब विप्रो कंपनी का है, कोई 2.5 साल की वारंटी आ रही है, फिलिप्स का है 2 साल की उसकी गारंटी आ रही है, ठीक है। और दूसरा रफ हैंडलिंग का मतलब क्या है? ज़्यादा इसमें केयर करने की रिक्वायरमेंट नहीं। अगर आप रफली भी यूज़ करोगे, एलईडी को आपने ऊपर से भी थोड़ा वो कर दिया, एलईडी जो हमारी लड़ियाँ होती है लगाते हैं डेकोरेशन पर्पज़ के लिए, उनको ज़्यादा केयर की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। मीन्स उनकी रफ हैंडलिंग भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करती, ठीक है बेटा। ये कुछ एप्लीकेशन हमने डिस्कस की रिगार्डिंग एलईडी। अब बात करते हैं यूज़ कहाँ कहाँ होता है, यूज़ ऑफ एलईडी। तो जो एलईडी यूज़ होता है हमारा, बर्गलर अलार्म, रिमोट कैलकुलेटर, एलईडी टीवी वगैरह आते हैं, एलईडी डिस्प्ले, डेकोरेशन पर्पस, एंड मैनी मोर। और जो भी आपको बेटा घर में एलईडी यूज़ कर रहे हैं आप, ठीक है, एलईडी टीवी यूज़ कर रहे हैं, एलईडी बल्ब यूज़ कर रहे हैं, ये एलईडी की लड़ियाँ यूज़ कर रहे हैं दिवाली वगैरह पे डेकोरेशन पर्पज़ के लिए, वो सब क्या है इसके यूज़। लास्ट इसमें क्या डिस्कस करना रह गया? आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या डिस्कस करना रह गया? इंपॉर्टेंट है आईवी कैरेक्टरिस्टिक। यहाँ देखिए इसमें एक इम्पॉर्टेंट क्या है इसकी, वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स, वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स। ये जो वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स है बेटा, मान लीजिए ये VI। अब आपको ध्यान होगा मैंने आपको फॉरवर्ड बाइस और रिवर्स बाइस बताया था, तो फॉरवर्ड बाइस में इस टाइप की कर्व आती है। किस टाइप की कर्व आती है? इस टाइप की कर्व आती है। मान लीजिए ये रेड है, इस टाइप की आपकी कर्व आएंगी, ठीक है। रेड से इधर की साइड जाएंगे वॉयलेट, और ये क्या है आपका रेड, बीच में येलो भी आएगा, ऑरेंज भी आएगा, और लास्ट में क्या आ जाएगा? वॉयलेट। तो दीज आर द VI कैरेक्टरिस्टिक्स। तो अब मैं आपसे रिवाइज करवा रहा हूँ बेटा, एक बार फिर से देखिए इसमें, ठीक है। फर्स्ट वन, एलईडी क्या है? एक सिंपल पीएन जंक्शन, एक डायोड विच इज कनेक्टेड इन फॉरवर्ड बाइसिंग। किसमें कनेक्टेड होता है? फॉरवर्ड बाइस। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, फर्स्ट वन इज पीएन जंक्शन कनेक्टेड इन फॉरवर्ड बाइस, फॉरवर्ड बाइस। सेकेंड, इसकी जो कंसंट्रेशन होती है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रह गया, जो कंसंट्रेशन होती है वो हाईली कंसंट्रेट होता है। मींस पी में जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है होल्स, या एन में जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है इलेक्ट्रॉन्स, वो ज़्यादा है, हाईली कंसंट्रेटेड, हाईली कंसंट्रेटेड, हाईली कंसंट्रेटेड पीएन जंक्शन। थर्ड, इसमें आपको क्या बताया, इसका जो गैप होता है रिक्वायर्ड 1.6 EV से कितना? 3 EV। फोर्थ, कौन सा ऑपरेशन होगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू लाइट एनर्जी। इट इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी। इसके बाद बेटा एक्शन बताया था मैंने यहाँ पे, क्यों लाइट एमिट हुई? क्योंकि होल और
एटम होल और इलेक्ट्रॉन का रिकॉम्बिनेशन की वजह से एनर्जी रिलीज होती है। क्या रिलीज होती है? एनर्जी। विजिबल रीजन में रखने के लिए ये रखते हैं, इससे कम होगी तो भी एनर्जी निकलेगी पर हमें दिखाई नहीं देगी, इससे ज़्यादा होगी तो भी एनर्जी निकलेगी पर हमें दिखाई नहीं देगी। तो इसका एक एग्जांपल हमने डिस्कस किया, इंफ्रारेड रे कहाँ यूज़ होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट रिमोट के केस में यूज़ होती है। इसके बाद ये इसकी एप्लीकेशन, यूज़ एंड वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है बेटा, आज हमने डिस्कस किया एलईडी के बारे में। अच्छे से डिटेल से लेक्चर को देखिए। हैव ए नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।